हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गो। आज हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का पेज 460 पढ़ने जा रहे हैं। इन दोनों की बातों में आकर एक रात शतधन्वा ने सत्राजित के घर में घुसकर सोते हुए सत्राजित की निर्ममता से हत्या कर दी। उसने वह मणि उठाई और सत्यभामा एवं महल की अन्य स्त्रियों को रोता बिलखता छोड़ वहां से भाग खड़ा हुआ। सत्यभामा ने अपने पिता के शव को औषधि युक्त तेल में रखा और अपने पति से मिलने हस्तिनापुर के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने रोते रोते श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का समाचार दिया। इसे सुनकर कृष्ण बलराम भी दुखी होकर बोले, ओह कितना दुखद समाचार है। यद्यपि वे दोनों इन सब बातों को पहले से ही जानते थे, मनुष्य समाज की रीति के पालन करते हुए उनके नेत्र अश्रु बिंदुओं से भर उठे। श्री कृष्ण बलराम और सत्यभामा तीनों तुरंत द्वारका लौट आए। श्री कृष्ण ने सबसे पहले शतधन्वा को मारकर स्वयंतक मणि लेने का निश्चय किया और जब शतधन्वा को यह पता चला कि वह अत्यंत भयभीत हो गया, उस अपने प्राणों की रक्षा के लिए वह कृतवर्मा के पास सहायता मांगने पहुंचा। कृतवर्मा ने उत्तर दिया, मैं भगवान कृष्ण और बलराम में झगड़ा मोल नहीं लूंगा। उनका अपराध करने वाला व्यक्ति भला कैसे सुखी रह सकता है। देखो न कंस और जरासंध का हर्ष हुआ था। निराश शतधन्वा अक्रूर के पास गया और सहायता की भीख मांगने लगा, परंतु अक्रूर जी ने कहा, भगवान की शक्ति को जानने वाला भला कौन बुद्धिमान व्यक्ति उनका सामना करेगा। 7 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण ने विशाल गोवर्धन को उखाड़कर उसी प्रकार उठा लिया जिस प्रकार कोई बालक कुकुरमुत्ते को उठाता है। तब अक्रूर के पास सैमंतक मणि रखकर शतधन्वा ऐसे घोड़े पर चढ़कर भागने लगा कि जो बिना रुके 700 किलोमीटर दौड़ सकता था। उधर बलराम जी के साथ रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण और ससुर की हत्यारे का पीछा करने लगे। मिथिला की सीमा पर शतधन्वा का घोड़ा थककर गिर पड़ा और शतधन्वा पैदल भागने लगा। युद्ध के नियमों का पालन करते हुए श्री कृष्ण और बलराम अपने रथ से उतर गए। तभी कृष्ण ने अपने चक्र से शतधन्वा का सर काट डाला, परंतु उसके शरीर के पूरी छानबीन करने पर भी जब उन्हें मणि नहीं मिली तो उन्होंने कहा, हमने व्यर्थ ही इसकी हत्या की क्योंकि इसके पास मणि है ही नहीं। बलराम जी ने कहा, निश्चित ही शतधन्वा ने मणि किसी और को दे दी होगी। तुम द्वारका लौटकर इसका पता लगाओ और मैं अपने प्रिय मित्र महाराज जनक सीता के पिता नहीं हैं, मिथिला पर राज्य करने वाले राजा को जनक की उपाधि से संबोधित किया जाता था के साथ यहाँ कुछ समय बिताकर आता हूँ। बलराम जी के देखते ही मिथिला नरेश ने उनका भव्य स्वागत किया। बलराम जी अनेक वर्षों तक अपने प्रिय भक्त जनक महाराज के विशेष अतिथि बनकर वहां रहे और इसी दौरान दुर्योधन ने उनसे गदा चलाने की विद्या सीखी। द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने सत्यभामा को शतधन्वा का वध का समाचार दिया तो बताया कि किस प्रकार उन्हें अभी तक सैमंतक मणि नहीं मिली है। दोनों ने मिलकर सत्राजित का अंतिम संस्कार किया। जब अक्रूर और कृतवर्मा को शतधन्वा का वध का समाचार मिला तो भयभीत होकर अक्रूर अपने नाना के पास काशी चले गए। वहां सैमंतक मणि की पूजा करके चारों ओर उनकी ख्याति फैल गई। अक्रूर की अनुपस्थिति में द्वारका में अपशकुन होने लगे और प्रजा प्राकृतिक विपदाओं एवं मानसिक व्याधियों से त्रस्त हो गई। कुछ लोग मानने लगे कि श्री कृष्ण ने अक्रूर को अपना विरोधी मानकर उन्हें देश निकाला दिया है और इसी के परिणाम स्वरूप ये समस्याएं आ रही हैं, परंतु यह केवल अंधविश्वास था क्योंकि परम भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए कुछ भी अशुभ हो ही नहीं सकता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।